हेलो फ्रेंड्स, पिछले सेशन में एक दो सेशन पहले हम आपके पास लेकर आए थे कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 3-4 क्वेश्चन हमेशा रहता ही है, हर एक एग्जाम में रहता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बैंक का हो, आईबीपीएस का क्लरिकल का हो, या फिर पीओज का हो, आरआरबी का हो, आरबीआई का हो, जिसका भी हो, सभी में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं और सिंस टाइम इमेमोरियल हमेशा से आ रहा है। क्योंकि कोडिंग जो है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है मैसेजिंग का, तो इसके लिए ही हमेशा क्वेश्चंस आता ही आता है। तो आज हम लोग, जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ एमसीक्यूज लेकर आएंगे इसका, तो आज हम एमसीक्यूज लेकर आए हैं। आप इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसानी होगा करने में, उतना जल्दी आप इसको सीख पाएंगे। वो सेट पैटर्न किस में किस तरह का है वो आप समझ पाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग जो होता है, इसका एक वर्ड होता है, दैट इज क्रिप्टोग्राफी। इसको क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। तो चलिए इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन अ सर्टेन कोड ड्विंडल इज रिटन एज CVHMCKD, देन हाउ स्पेसिफिक इज टू बी रिटन। इंग्लिश वर्ड जो ड्विंडल है उसको लिखा गया है कोडेड लैंग्वेज में CVHMCKD। तो स्पेसिफिक को कैसे लिखा जाएगा, उसी कोड का जो क्राइटेरिया उसी को फुलफिल करते हुए कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए कि कैसे इसको ये डिकोड आप कीजिए, डिसाइफर कीजिए कि किस तरह से लिखा गया है पहला कोड को। तो डी को क्या किया गया है, डी इज सी, मतलब कि डी से एक लेटर पहले आ गया है। डब्लू से पहले एक वी आ गया है। तो देखकर यह लग रहा है कि एक एक पीछे चल रहा है, सभी को डिकोड करने में एक लेटर पीछे कर दिया गया है। आगे भी हम लोग देख लेते हैं। पहले आई को क्या किया गया है, एच, ये भी एक पीछे है। एन को क्या किया गया है, एम, ये भी एक पीछे है। डी को किया गया है सी, एल को किया गया है के, एंड ई को किया गया है एक पीछे डी। तो सभी एक लेटर पीछे किया हुआ है। तो इसी तरह से आप स्पेसिफिक में क्या करेंगे, एस के ठीक पहले क्या आता है, आर। पी के ठीक पहले क्या आएगा, पी क्यू आर, क्यू आ जाएगा। ई के पहले क्या आएगा, डी आएगा। सी के पहले क्या आएगा, बी आएगा। आई के पहले GHI, एच आएगा। एफ के पहले क्या आएगा, ई आएगा। आई के पहले फिर एच आएगा और सी के पहले बी आएगा। यही है ना। अभी ये देखें कि इसमें आपका ऑप्शन कहीं मिलता है क्या। ये तो PQR MNOP होगा ना यहाँ पर, सॉरी RO होगा, क्यू नहीं। तो ये देखें कहीं मिलता है RODBHEHB, ये ऑप्शन बी है, ये इसका सही जवाब। अब आप देख लीजिए कि ये इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है नेक्स्ट स्लाइड में, ईच लेटर इन द वर्ड हैज़ बीन मूव्ड वन स्टेप बैकवर्ड। सभी को एक स्टेप बैकवर्ड कर दिया गया है कोड में। तो उसी तरह से आपका जो क्वेश्चन पूछा गया स्पेसिफिक को कैसे लिखा जाएगा, एक बैकवर्ड कर देना है सभी को, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड फेवर इज रिटन एज EBUPTS, हाउ विल डेंजर बी कोडेड। एक कोड बनाया गया है जिसमें कि फेवर को लिखा गया है EBUPTS, तो डेंजर को किस तरह से कोड बनाया जाएगा। अभी पिछला में हमने देखा कि एक एक बैक किया गया था, इसमें कुछ हो सकता है सेट पैटर्न अलग हो। एफ क्या किया गया है, एफ के ठीक पहले ई आता है, ए के बाद बी आता है। तो देखिए यहाँ पर एक पहले किया गया है, एक बाद किया गया है। आगे देखते हैं क्या है, वी के ठीक एक पहले आता है यू भी, ओ के ठीक बाद आता है पी। तो इसमें यह पैटर्न किया गया है, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। शुरुआत किया गया पहले से, पहले और उसके बाद आगे किया गया। यू ठीक, उसके ठीक पहले आर के ठीक बाद एस। तो इस तरह से पैटर्न बनाया गया है, 1 + 1 - 1 + 1 माइनस। तो उसी तरह से आपको डेंजर को कर देना है। डेंजर में क्या होगा, एफ को क्या किया गया था सबसे पहले, ई, एक लेटर पहले लाया गया था, तो डी के पहले आ जाएगा ई, ए के बाद आ जाएगा बी, एक बाद में था। फिर एन के पहले आ जाएगा एम, जी के बाद आ जाएगा एच, EFGH, ई के पहले आ जाएगा डी, और आर के बाद आ जाएगा एस, EBMHDS। देखिए कोई है, डी के ठीक पहले सी, सॉरी ये हम आगे वाला ले लिए थे ना, डी के ठीक पहले सी, CBMHDS,
ये ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन, हाँ यही है। लेटर्स आर ऑल्टरनेटली मूव्ड 1 स्टेप बैकवर्ड एंड 1 स्टेप फॉरवर्ड, एक आगे बढ़ाया गया एक पीछे बढ़ाया गया, इसी तरह से किया गया है। जैसे डेंजर को CBMHDS कर दिया गया, उसी तरह जैसे फेवर को इबप्स किया गया था। तो दिस इज द आंसर। तो वो कोई सेट रूल नहीं है, पहला माइनस था सभी, बाद में एक प्लस एक माइनस हो गया, हो सकता है आगे कुछ और हो। लेट अस सी। और देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग जो है ना, डिकोडिंग ये चैप्टर तो है ही, लेकिन ये आपको नौकरी भी प्रोवाइड करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में अमेरिका में बहुत से लेडीज़ को एक मेल आया कि क्या आप क्रॉसवर्ड पजल खेलना पसंद करती हैं और क्या आर यू गेटिंग मैरिड। ये दो स्टेटमेंट, दो सेंटेंस उनसे पूछे गए और उसके बाद जो जवाब आया उसके बेसिस पर वहाँ 20,000 डिकोडर्स को रिक्रूट किया गया था अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। उसके पीछे पर्पस था कि डिकोडर की बहुत ज़रूरत हो गई थी कि आर्मी में मैसेज कोड पर ही चलता है। तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जर्मन आर्मी जापानीज आर्मी सब कोड में मैसेज करती थी। पर्ल हार्बर में उनका अटैक हुआ अमेरिका का, पर्ल हार्बर में इतना बड़ा, उसके बाद से उन लोग वार में कूद गए USA, और वो उनके यहाँ डिकोडर की ज़रूरत पड़ी। आज भी आर्मी में या फिर जहाँ स्पाई विंग होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है, उन लोगों के पास डिकोडर की बहुत ज़रूरत होती है। और नौकरी भी प्रोवाइड करते हैं, अच्छे अच्छे डिकोडर्स को उनको ट्रेन करते हैं, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड स्प्रिंग इज रिटन एज UNUFRC, हाउ विल द वर्ड मोबाइल बी रिटन इन दैट कोड। एक कोई कोड है जिसमें कि स्प्रिंग को UNUFRC बनाया गया है, तो वो अब मोबाइल किस तरह से लिखा जाएगा इसमें देखिए कि किस तरह किया गया है। एस के बाद PU 2 लेटर आगे बढ़ा दिया गया है, P के 2 लेटर पहले कर दिया गया है, MNOP, R के 3 बाद बढ़ा दिया गया, RSTU, I के 3 पीछे कर दिया गया F, N के 4 आगे कर दिया गया R, और G के 4 पीछे कर दिया गया है C। तो ये इसका पैटर्न है। तो अब इसी तरह से मोबाइल को देख लीजिए कैसे करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले S को क्या किया जाता है, STU 2 बढ़ाया गया था, तो मोबाइल को 2 बढ़ा दीजिए, MNO O हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है, तो आप ये देखकर भी समझ जाइएगा कि इसका आंसर होना चाहिए A। यही एक ऑप्शन है जो O से शुरू हो रहा है। लेकिन चलिए यहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको पूरा समझ लेते हैं कैसे किया गया, करके प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, हो सकता है कहीं गलत किया हुआ हो। O को क्या किया गया, 2 पीछे कर दिया गया है, MNO M हो जाएगा। P को 3 आगे कर दिया गया है, तो E हो जाएगा, DE, CDE। I को 3 पीछे कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। एमजोटी जो हमने आपको बताया था ज्योमेट्री, उसको भी याद कीजिए, 5, 10, 13, 15, 20, 25, उससे आपको ये नंबर मिलाने में आसानी होगी। और उसी तरह L जो है वो P हो जाता है, और E जो है आपको A हो जाएगा, 4 आगे 4 पीछे। तो आंसर हो गया ऑप्शन A। अब देखिए इसका सही जवाब यही होगा, हाँ यही है ऑप्शन A। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ लेटर्स हैव बीन मूव्ड 2, 3 एंड 4 स्टेप्स फॉरवर्ड, while the second, fourth and sixth letters are moved 2, 3 and 4 steps backward। माने ऑल्टरनेटली किया गया है। ऑड नंबर्स जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ऑड नंबर्स को 2, 3 और 4 आगे कर दिया गया है, और इवन नंबर्स को 2, 3 और 4 पीछे कर दिया गया है लेटर्स में। दैट इज द क्लू। फोर्थ देखते हैं हम लोग। इफ पॉपुलर इज कोडेड एज QPQ VMBS, विच वर्ड वुड बी कोडेड एट GBNPVT। अगर पॉपुलर वर्ड को कोड बना दिया गया है इस तरह से QPQ VMBS, तो विच वर्ड वुड बी कोडेड एट GB। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में एक कैच है, इसमें अधिकतर लड़के क्या करेंगे, गलती कर बैठेंगे। गलती क्या है कि ये पहला वर्ड है और ये कोड है, लेकिन यहाँ पर ये कोड है, इससे वर्ड पूछा जा रहा है। तो इसमें जो पैटर्न बनेगा ना, इसमें ठीक उसका उल्टा पैटर्न बनाना पड़ेगा। ये पहले कोड यहाँ दे दिया गया है, तो पहले देखिए पैटर्न क्या है, P
के बाद Q, O के बाद P, तो ये है एक एक आपको आगे बढ़ा दिया गया, R के बाद S, सभी एक एक करके आगे बढ़ा दिया गया। तो इसका मतलब कि कोड से अगर वर्ड मिलाए गए तो एक एक पीछे करना होगा, इजंट इट? क्लियर है ये? तो अब GBNPVT ये कोड है, तो इससे एक एक पीछे कीजिए। तो G के पहले क्या आता है? G के पहले आएगा F, B के पहले आएगा A, N के पहले आएगा M, P के पहले आएगा O, और V के पहले आएगा U, T के पहले आएगा S। फेमस विल बी द वर्ड C, C इज द आंसर। देखिए इसमें यही एक्सप्लेन भी आपको किया गया है, ईच लेटर ऑफ द वर्ड हैज़ बीन मूव्ड वन स्टेप बैकवर्ड। उसी तरह से करके आप इसमें ले आइए आंसर। नेक्स्ट, इफ क्रिकेट इज कोडेड एज FUL देन हाउ ट्राइब इज टू बी कोडेड। क्रिकेट को अगर इस तरह से कोड किया गया है तो ट्राइब को किस तरह से कोड किया जाएगा? इसमें देखिए क्या किया गया है, C के किया गया है, C के जगह पर DEF 3 आगे है, R के जगह पर फिर 3 आगे है, RSTU, I के जगह पर फिर 3 आगे है, GHIJKL। तो इसमें लगता है कि सभी का T का देखिए 3 आगे है। पैटर्न है कि सभी को 3 आगे, सभी लेटर को 3 आगे कर दिया गया है। ट्राइब में भी वही करना होगा आपको, ट्राइब में भी आपको वही करना होगा। W, U, R का 3 आगे हो जाएगा U, I का 3 आगे हो जाएगा L, B का 3 आगे हो जाएगा E, और H हो जाएगा E का। तो आंसर हो गया वुले, ऑप्शन डी, दिस इज द आंसर। यही एक्सप्लेनेशन में भी होगा, वुले। ईच लेटर ऑफ द वर्ड हैज़ बीन मूव्ड 3 स्टेप्स अहेड। क्रिकेट में 3 स्टेप था तो ट्राइब में भी 3 स्टेप है। तो ये इसका सही ऑप्शन है, सही जवाब है। इस तरह से आपको डिकोड करना होगा। If concept is written as UNMULQR and friend is written as YSGLMT, then how predict is to be written? अगर कॉन्सेप्ट को इस तरह से लिखा गया है और फ्रेंड को इस तरह से लिखा गया है तो प्रेडिक्ट को किस तरह से लिखा जाएगा? देखिए अब यहाँ पर अभी तक हम लोग 2 वर्ड का ही देख रहे थे, अब यहाँ पर 3 है। तो आपको याद होगा हमने पहले सेशन में बताया हुआ है आपको कि जब इस तरह का वर्ड होता है कि 2 वर्ड दिए गए हैं, उनके साथ 2 कोड दिए गए हैं और तीसरा वर्ड बनाकर उससे कोड पूछा जा रहा है, तो नॉर्मली जो होता है कि इन्हीं दोनों से लेटर्स निकाल के तीसरे वर्ड बनाए जाते हैं। अब देख लीजिए इसमें P है, कॉन्सेप्ट में P है, R है, फ्रेंड में R है, E है, कॉन्सेप्ट में E है, D है, फ्रेंड में D है, I है, फ्रेंड में I है, C दोनों में C है, T कॉन्सेप्ट में T है। तो इसके आगे जो भी वर्ड के आगे जो भी वर्ड आ रहा है, लेटर के आगे जो लेटर आ रहा है उसको प्लेस कर देना है। अब सिंपल देखिए यहाँ P है तो P कॉन्सेप्ट में कहाँ पर है? लास्ट बट वन, और कोड में लास्ट बट वन क्या है? Q, तो Q विल बी द फर्स्ट लेटर। उसी तरह R है, R कहाँ पर है? फ्रेंड का सेकंड वर्ड है, लेटर है, और कोड में उसका सेकंड क्या है? दैट इज S, QS। अब यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इस तरह का फर्स्ट 2 लेटर्स जो है QS इसमें कहीं नहीं है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको पूरा वर्कआउट कर लीजिए। E कहाँ पर है? E आपका कॉन्सेप्ट में लास्ट से थर्ड है, तो इसका कोड में लास्ट से थर्ड क्या है? L है। D कहाँ पर है? फ्रेंड का लास्ट है, तो कोड का लास्ट क्या है? उसका T है। I कहाँ पर है? I फ्रेंड में थर्ड है, तो इसके कोड में थर्ड क्या है? G है। C कहाँ पर है? C कॉन्सेप्ट का फर्स्ट है, उसका कोड में फर्स्ट इज U। और T कहाँ है? कॉन्सेप्ट का लास्ट है T, उसका लास्ट कोड है R। तो हो गया QSL TGUR, QSL TGUR। ये दिस इज द आंसर। ये देखिए इसका जवाब इसी तरह से होगा। यस, ऑप्शन ए, इट इज़ ए डायरेक्ट लेटर कोडिंग, सिंपली प्लेस वर्ड फॉर वर्ड। कॉन्सेप्ट को इस तरह से लिखा गया है तो फ्रेंड इस तरह से लिखा जाएगा। बस इस तरह से ही इसको कर देना है, सॉल्व कर देना है, दैट्स ऑल। अब अगला देखिए, इफ डेफ इज रिटन एज 3587 एंड फाइल इज कोडेड एट 7465,
हाउ आइडियल शैल बी रिटेन। अब देखिए यहाँ नंबर और लेटर्स का खेल है। पहले लेटर्स टू लेटर आपको दिया गया था, अब यहाँ लेटर्स को कोड कर दिया गया है डिजिट में। 2 लेटर्स हैं, 2 डिजिट बना है, तीसरा लेटर जो है अब उसमें क्या डिजिट बनेगा। तो जैसा पहले हमने आपको बताया था कि इन्हीं 2 वर्ड से मिलाकर उनसे लेटर निकाल कर ही तीसरा वर्ड नॉर्मली बनाया जाता है, और उसके सामने फिर डिजिट को प्लेस कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। क्या है आइडियल में आई यहाँ फाइल में है, डी डेफ में है, ई में है, यहाँ ए डेफ में है और एल फाइल में है। तो इस सब के आगे जो भी है डिजिट है उसको बैठा दीजिए। आई फाइल में सेकंड है, यहाँ कोड में उनका क्या है सेकंड 4, आइडियल में डी सेकंड है, डेफ का फर्स्ट है, डेफ का फर्स्ट कोड क्या है 3, ई कहाँ पर है, डी के बाद ई है, यहाँ उनके कोड में 3 के बाद 5 है 5, ए कहाँ पर है, डिफ के बाद डिफ में तीसरा है तो उनके कोड में तीसरा क्या है 8 है, एल कहाँ पर है, फाइल का थर्ड वर्ड है, थर्ड लेटर है तो उनका कोड में थर्ड डिजिट क्या है दैट इज 6। तो आंसर हो गया 43586, 43586 दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? चलिए थैंक यू। देखिए इसमें क्लियर किया गया है, इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट लेटर नंबर कोडिंग। डेफ को इस तरह से किया गया है, फाइल को इस तरह से कर दिया गया है, खाली लेटर को डिजिट में कन्वर्सन कर दिया गया, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ सर्टेन कोड 15789 is written as EGKPT and 2436 is written as ALUR, how 24539 is to be coded। अब यहाँ देखिए पिछले क्वेश्चन से ये डिफरेंट कैसे है, पिछले में लेटर को डिजिट में कन्वर्ट किया गया था और एक लेटर का फिर क्या डिजिट कोड होगा वो बताया जा रहा था, मांगा जा रहा था। यहाँ पर डिजिट को कन्वर्ट कर दिया गया है लेटर में, एक वर्ड बना दिया गया है लेटर जिसमें कि कोई मीनिंग नहीं है उसका ऑफकोर्स वर्ड का, लेकिन लेटर्स है वो, और फिर एक डिजिट दिया गया है, उन्हीं से डिजिट निकालकर जिसका कि क्या लेटर्स बनेगा उसमें वो उससे में आपको बताना है, वो डिकोड करना है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें भी ये दोनों जो पहले डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं दोनों जो, उसी से ये तीसरा नंबर भी निकाला गया है, उन्हीं में से डिजिट्स को निकाल के नंबर बनाया गया है। ये 24539 जो है ये फर्स्ट और सेकंड में कहीं ना कहीं होंगे ही। 2 देखिए कहाँ है, यहाँ पर है 2, 4 कहाँ है, 4 यहाँ पर है, 5 कहाँ है, यहाँ पर है, 3 कहाँ है, 3 यहाँ पर है, और 9 कहाँ है, 9 यहाँ पर है, सभी मिल रहे हैं। अब इनके सामने जो लेटर्स प्लेस किए हुए हैं उसी को प्लेस कर दीजिए। पहला एक क्या पूछ रहे हैं 2, तो 2 को क्या लिखा गया है ए है इनका फर्स्ट, उसके बाद 4 का क्या लिखा गया है एल हो गया सेकंड, 5 कहाँ लिखा गया 15789 में सेकंड डिजिट है, कोड में सेकंड डिजिट क्या है जी, फिर 3 है, 3 कहाँ पर है 2436 में थर्ड डिजिट है, उसके कोड में थर्ड डिजिट क्या है दैट इज़ यू, और 9 15789 का लास्ट है और उनका कोड का लास्ट क्या है टी। तो क्या इसका डिराइव हो रहा है, क्या डिकोड हो रहा है, ALGUT विल बी द आंसर, ALGUT दैट इज बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, यही यहाँ लिखा गया है, अगेन डायरेक्ट लेटर कोडिंग, प्लेस लेटर्स बिलो द नंबर एंड डिराइव फ्रॉम इट। पहले में लेटर्स के सामने डिजिट था, अब ये डिजिट के सामने लेटर है, अंतर सिर्फ इतना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कितने तरह से इसको बनाया जा सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, हर समय प्रैक्टिस कीजिए इसको, आपस में दोस्त में भी कोड खेलिए और इसको डिसाइफर कीजिए, डिकोड कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगा, आप लोग कोड में बात भी करने लगेंगे। अब देखिए ये है सिंपल सब्स्टिट्यूशन जो हमने पिछले सेशन में बताया था। इफ बेडशीट इज कॉल्ड कवर, मैट इज कॉल्ड बेडशीट, पिलो इज कॉल्ड मैट एंड कुशन इज कॉल्ड पिलो, विच विल बी स्प्रेड ऑन द फ्लोर। अब ये पूरा जो सेंटेंस है इतना बड़ा, इस सेंटेंस में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, जैसा हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसीलिए आज बता रहे हैं। फिर ये लास्ट, इसको कहाँ से शुरुआत करना है, लास्ट में पूछा क्या जा रहा है उसको देखिए। विच विल बी स्प्रेड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर क्या स्प्रेड करते हैं, क्या बिछाया जाता है, मैट बिछाया जाता है।
तो मैट को यहाँ क्या चीज़ से सब्सटीट्यूट किया गया है इस स्टेटमेंट में? मैट इज कॉल्ड बेडशीट, ये यहीं पर आपको मिल रहा है, मैट इज कॉल्ड बेडशीट। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लोर पर व्हाट विल बी स्प्रेड, तो मैट की जगह पर बेडशीट है तो यहाँ बेडशीट विल बी स्प्रेड, इजंट इट? देख लीजिए, बेडशीट है आंसर। मैट इज टू बी स्प्रेड ऑन द फ्लोर बट मैट इज कोडेड एज बेडशीट हेयर, सो बेडशीट विल बी स्प्रेड ऑन द फ्लोर, एज सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वाटर इज कॉल्ड फूड, फूड इज कॉल्ड ट्री, ट्री इज कॉल्ड स्काई एंड स्काई इज कॉल्ड वॉल, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन फ्रूट। यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि वाटर अगर फूड है, फूड अगर ट्री है, ट्री अगर स्काई कहा जाता है और स्काई को अगर दीवार कहा जाता है वॉल, तो क्या चीज़ पर फ्रूट उगेगा? फ्रूट हम लोग क्या चीज़ पर उगाते हैं, क्या चीज़ पे जानते हैं, पौधा या पेड़ पर ही उगता है, ट्री पर। तो यहाँ ट्री को क्या चीज़ से सब्सटीट्यूट किया गया है, ये देखिए, ट्री को सब्सटीट्यूट किया गया है, ट्री इज कॉल्ड स्काई, तो ये फल जो है स्काई पर उगाया जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, इजंट इट? स्काई, देखिए दिस इज द आंसर, फ्रूट इज ग्रोन ऑन ट्री बट हेयर ट्री इज सब्सटीट्यूटेड बाय स्काई, सो हेयर फ्रूट विल ग्रो ऑन स्काई, दैट्स ऑल। ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, स्टार्ट। अब नेक्स्ट आइए, ये सब्सटीट्यूशन का केस है दूसरे तरह का। इफ इसकी आरपीएस ट्राई इज नाइस संडे मॉर्निंग, ते इसकी आरपीएस स्टैंड फॉर एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग एंड इसकी पीटीआर क्यूएलएम स्टैंड फॉर नाइस मार्केट प्लेस, विच वर्ड स्टैंड फॉर संडे? अब इतना लंबा है ये तीन। देखिए, ये पढ़ने के पहले आपको एक और इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताते हैं कोडिंग से रिलेटेड। आपको याद होगा कि टाइटैनिक एक जो जहाज़ था वो 1912 में 14 अप्रैल को डूब गया था। वो जब डूब गया तो काफ़ी लोग उसमें मारे गए, लेकिन बहुत लोग बच गए थे। बचने के पीछे कारण क्या था मालूम है? वो टाइटैनिक के जो रेडियो ऑपरेटर थे जैक फिलिप्स, उन्होंने डूबने के पहले कोडेड मैसेज भेजा। जैसे ही वो आइसबर्ग से टकराया, वो उन्होंने कोडेड मैसेज भेजा एक। वो मैसेज क्या था? CQD DEMGY, CQD DEMGY, ये मैसेज उन्होंने भेजा। और ये मैसेज दूसरा एक शिप जो वहाँ से 60 किलोमीटर के दूर पर कार्पाथिया था, उसका रेडियो ऑपरेटर जो था, उसने उसको सुना और डिकोड किया। इसका मतलब क्या था? कम क्विक डिजास्टर, कम क्विक डिजास्टर। डी मतलब दिस इज, और MGY जो था ये टाइटैनिक का कॉल सिग्नल था। तो वो जो दूसरे जहाज का रेडियो ऑपरेटर था, इसको डिसाइफर किया, तुरंत अपने कैप्टन को इन्फॉर्म किया, और वो शिप 60 माइल्स दूर था, वो तुरंत टाइटैनिक के पास आया और उसके चलते काफ़ी लोग बचे। तो ये कोड जो है इसको मोर्से कोड कहा जाता है, टेलीग्राफिक कोड होता है ये। टेलीग्राफ का इन्वेंशन मोर्से ने किया था, उसी का कोड है ये। तो ये वही कोड माना जाता है इसको। तो ये एक ट्रिविया है। अब इसमें देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर भी वही होगा आपको। इसका आंसर जैसे हमने बताया था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये लेटर्स, ये जो स्टेटमेंट्स रहेंगे इसमें और इनके कोड्स में कॉमन रहेंगे, और जो कॉमन से बचेंगे वो आपको उसका आंसर होगा। इसमें आंसर क्या पूछ रहा है कि संडे के लिए कौन वर्ड आएगा। तो यहाँ देखिए संडे कहाँ लिखा जा रहा है? नाइस संडे मॉर्निंग, और इसका कोड क्या है? इसकी RPS ट्राई। दूसरा वर्ड जो स्टेटमेंट है उसमें क्या आ रहा है? देखिए एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। तो मॉर्निंग इसमें भी है, मॉर्निंग इसमें भी है, दोनों में कॉमन है। और दोनों में कोड में कॉमन क्या आ रहा है? RPS। RPS यहाँ भी है, RPS यहाँ भी है। तो RPS जो है दैट स्टैंड्स फॉर मॉर्निंग। अब फर्स्ट और थर्ड में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नाइस संडे मॉर्निंग। थर्ड में क्या है? नाइस मार्केट प्लेस। नाइस नाइस यहाँ तो कॉमन है जरूर, तो इसमें जरूर कोड में भी कुछ कॉमन होगा। इसकी और ट्री बचा है, और यहाँ भी इसकी है, तो इसकी कट गया यहाँ।
तो बच रहा है TRI, तो ट्राई जो है ये आपका संडे हो गया, इजंट इट, यही बचा। पहले सेशन में हमने आपको ये बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ऑप्शन विल बी ट्राई, ऑप्शन बी। देखिए एक्सप्लेनिंग, यस ट्राई। In the first and second statement, the common code word is RPS and the common word is morning. So RPS is morning. In the first and third statement, the common code word is ski and the common word is nice. So ski is nice. Thus in the first statement, try stand for Sunday. एकदम क्लियर है ये। तो इस तरह से इसको करने का है, ये मोर्से कोड है। In a certain code, 467 means leaves are green. 485 means green is good and 639 means they are playing. Which digit stands for leaves in that code? अब यहाँ पर वो जो छोटे छोटे RPS और ST थे उनको बदल के डिजिट में कर दिया गया, 467, 485 एंड 639। इसमें भी करना वही चीज़ है, इसमें भी कॉमन आपको निकालना होगा कि कोड में जो डिजिट्स हैं और जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलेंगे, जो बचेंगे वो आपका जवाब आएगा। अब इसमें देखिए पूछ क्या रहा है, लीव्स, तो लीव्स कहाँ है, ये फर्स्ट सेंटेंस में आपको, इस स्टेटमेंट में लीव्स है, क्लू आपको वहीं से मिलेगा। लीव्स आर ग्रीन और सेकंड में क्या है, ग्रीन इज गुड, तो दोनों में कॉमन क्या है, ग्रीन ग्रीन कॉमन हो गया, ग्रीन ग्रीन कॉमन हो गया, तो एक डिजिट भी जरूर कॉमन होगा दोनों में, 467, 485, दैट मीन्स कि 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 इज ग्रीन, 4 हो गया ग्रीन। अब फर्स्ट और थर्ड में देखिए कुछ मिल रहा है क्या, लीव्स आर ग्रीन एंड दे आर प्लेइंग, तो फर्स्ट एंड थर्ड में नहीं कुछ मिल रहा है। सेकंड और थर्ड में देखिए कुछ मिल रहा है क्या, ग्रीन इज गुड एंड दे आर प्लेइंग, तो यहाँ पर आपको कुछ मिल रहा है। देखिए यहाँ पर इन द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट द कॉमन कोड डिजिट इज 4 एंड कॉमन वर्ड इज ग्रीन, सो 4 इज ग्रीन। इन द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट द कॉमन डिजिट इज 6 एंड द कॉमन वर्ड इज आर। देखिए लीव्स आर ग्रीन, यहाँ आर है, एंड दे आर प्लेइंग, यहाँ आर है, यहाँ पर 6 कॉमन है यहाँ पर, और यहाँ पर 6 कॉमन है, तो आर इज 6, तो बच गया 7, 7 इज लीव्स, इजंट इट, जैसे पहले किए तो वही इसमें है, ऑप्शन ए इज 7। दैट इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इफ 453945 स्टैंड फॉर डिसाइड देन डिकोड 8978। अगर 453945 डिसाइड के लिए कोड किया हुआ है तो 8978 को डिकोड कीजिए, क्या होगा। अब इसमें प्लेस कीजिए, कैसे है, कोशिश कीजिए, खुद आप करने की कोशिश कीजिए, 1 सेकंड स्टॉप करके वीडियो को, आसान है, आपको जवाब मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पर डिजिट को लेटर से कन्वर्ट कर दिया गया है। D इज 4, 4 इज D, A1 B2 C3 D4 ऐसे है। 5 इज E, 3 इज C, 9 इज I, 4 इज D एंड 5 इज E। तो उसी तरह 8978 को कर दीजिए। 8 क्या होगा, H, 9 क्या होगा, I, 7 क्या होगा, G, और फिर 8 क्या होगा, H। तो ये इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो ये वर्ड हो गया हाई। हाई है कहीं, यस इट इज ऑप्शन सी, दिस इज द आंसर। देखिए हाई नंबर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय रेस्पेक्टिव लेटर्स एट दोज पोजीशंस इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये आपको ये कर दिया गया है एक्सप्लेन, ये RBI में पूछा जा चुका है ये एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कोडेड मैसेज गार्निश इज रिटन एज RGANIS, हाउ विल जीनियस बी रिटन। अब इसमें आप देखिए कि क्या किया गया है, इसमें कोई एक सेट पैटर्न है। G जैसे है यहाँ, तो ये यहाँ पर G सेकंड में है, A यहाँ सेकंड में है, तो यहाँ A थर्ड में है, तो ये इसमें कुछ अलग पैटर्न है। तो इसका पैटर्न क्या है, इसको देखिए, यहाँ कोड में R वर्ड है, ये वर्ड का कहाँ पर है ओरिजिनल, थर्ड वर्ड जो है, थर्ड लेटर, थर्ड को यहाँ कर दिया गया फर्स्ट, तो जीनियस में थर्ड क्या है, N है, N को लीजिए फर्स्ट। यहाँ पर G जो है सेकंड, ये कहाँ से लिया गया है, वर्ड का फर्स्ट है, तो ये वर्ड का फर्स्ट यहाँ पर क्या है, G है, ये लीजिए।
तो यहाँ पर से आपको आंसर मिल रहा है, ऑप्शन ए है NGEOISU, ये आंसर आपको मिल रहा है। लेकिन इसको वर्कआउट कर लीजिए उसी तरह। ए यहाँ पर कहाँ पर है, थर्ड है, और इसमें वर्ड का सेकंड में है, तो सेकंड जेनियस में क्या है, ई है, तो यहाँ पर ई आ गया। उसी तरह से आई कहाँ पर है, आई थर्ड है फ्रॉम लास्ट, तो इसका थर्ड फ्रॉम लास्ट क्या है, ओ है। उसी तरह से आप कीजिए तो इसका आपको आंसर ऑप्शन ए मिल जाता है। दिस इज द आंसर। तो ये सिंपली मार्क एंड कंपेयर द फर्स्ट वर्ड एंड इट्स कोड, इन कोड फर्स्ट लेटर इज थर्ड लेटर, उसी तरह से सो ये भी एसएससी एग्जाम में आपको आ चुका है। दिस इज। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इफ जेब्रा कैन बी रिटन एज 2652181 हाउ कैन एलिफेंट बी रिटन। तो जेब्रा जो है उसको लिखा गया है डिजिट में, तो एलिफेंट को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 26, वही है, उसी को किया गया है। z इज 26, e इज 5, b इज 2, r इज 18 और a इज 1। उसी तरह से एलिफेंट को कन्वर्ट कर दीजिए, एलिफेंट विल बी e इज 5, l इज 12, e इज 5, p इज 16, h is 8, a is 1, n is 14 और t is 20। तो ये आपका टोटल आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यही देखिए यहाँ किया हुआ है। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ चुके हैं अच्छी तरह। इसको प्रैक्टिस कीजिए अब अच्छी तरह से, और कोडिंग डिकोडिंग पर मास्टरी कीजिए। इससे 3-4 क्वेश्चन आपको रहेंगे और इसमें 100% स्कोर होगा, और ये आपको अलग जॉब और अपॉर्चुनिटी भी खोलता है, जैसा हमने आपको बताया था। इंटरेस्टिंग है ये। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।